हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन। और इस रिवीजन के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम हमारी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल या मटेरियल कंट्रोल को आगे बढ़ाएंगे उस चैप्टर को। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लेवल ऑफ स्टॉक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। देखो, लेवल ऑफ स्टॉक का मतलब होता है आपका जो स्टॉक है उसका लेवल कितना रहेगा। अगर स्टॉक जो है वो कभी कम पड़ जाए तो प्रोडक्शन रुक सकता है ना। क्योंकि होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी स्टॉक के अंदर 500 यूनिट्स पड़ी हैं किसी गुड्स की, ठीक है, मटेरियल की। ओके, अब आपके 500 यूनिट्स तो चली गई प्रोडक्शन के अंदर, अब स्टॉक बच गया 0। अब आपने किया रीऑर्डर, है ना, सप्लायर को फोन किया, बोला कि स्टॉक भेजो फटाफट खत्म होने वाला है। अब वहां से स्टॉक आने में 1 दिन 2 दिन या 3 दिन लग गए, तो 1 2 3 दिन तक आपके लेबर खाली पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, आपकी मशीन्स नहीं चल पाएगी, यानी कि प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो बहुत कम अगर आप स्टॉक के लेवल को मेंटेन करते हैं तो वो भी खराब। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक मंगा के रख लेते हैं ताकि ऐसी नौबत ना आए कि स्टॉक कम हो जाए, तो भी नुकसान है। नुकसान नंबर 1 ये होगा कि आपको इतना सारा स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, केयर करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अलग से गोडाउन, अलग से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका बहुत सारा वर्किंग कैपिटल उस स्टॉक के अंदर फंस जाएगा, यानी कि पैसा आपका एक जगह ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे लॉसेस आपको होंगे जिसकी वजह से आपकी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ सकती है। तो स्टॉक के लेवल्स का पता करना कि मिनिमम कितना स्टॉक होना जरूरी है, मैक्सिमम स्टॉक का लेवल क्या होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए, वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, आइए आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखते हैं। अगर आपको मेरे इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आपकी हेल्प मैं कर रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स की या दूसरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए आपको चाहिए मैक्सिमम कंजम्पशन। ये सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। मैक्सिमम कंजम्पशन और उसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड आपको दे रखा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम कंजम्पशन, आप कितना कंज्यूम करते हैं ज्यादा से ज्यादा, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना टाइम बाद रीऑर्डर देते हैं, ऑर्डर लगाते हैं स्टॉक के लिए, और कितना ज़्यादा आप मटेरियल को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं प्रोडक्शन के अंदर मैक्सिमम। इन दोनों मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को ROP भी बोल सकते हैं, रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो ROP को मैक्सिमम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रीऑर्डर लेवल आ जाएगा कि किस लेवल पे आपको रीऑर्डर देना ही देना है कि और मटेरियल लाओ, ठीक है। दूसरा सेकंड नंबर निकालना होता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल। तो सबसे पहले आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर रीऑर्डर लेवल ले लीजिए, उसमें माइनस करना है किस चीज को, एवरेज कंजम्पशन आपका कितना होता है और एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना होता है। कई बार एवरेज को नॉर्मल भी बोला होता है, नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। सो एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके किससे माइनस करना, रीऑर्डर लेवल से, तो मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करके बताऊंगा। फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल में क्या लेना है आपको, रीऑर्डर लेवल तो लेना ही है, यानी कि सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा के रीऑर्डर लेवल निकाल देना है। फिर उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो ले लेनी है कि ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी होगी, कितना ऑर्डर आप जो है देंगे, कितनी क्वांटिटी का। फिर आपको मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस कर दो, फिर माइनस क्या करना है, मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपका आ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टॉक कितना रखना है। फिर आता है एवरेज स्टॉक लेवल क्या है,
तो मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को प्लस करके 2 का डिवाइड कर दो तो एवरेज आएगा। आइए मैं क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अगर आपको ये वाला नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की आईडी जो है हमारी वो है CWG4BCom, जो यूट्यूब चैनल की है ना वही। तो टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके आप लिखेंगे ना @CWG4BCom, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर ये सारे PDF मैं कई बार डाल देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट, आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इससे कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। जो शुरू में अभी 4 फॉर्मूले हमने पढ़े वो लगा के ये चीजें, 4 चीजें हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कि रीऑर्डर लेवल कब लगाना है, मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एवरेज स्टॉक कितना होना। क्वेश्चन में आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है 2160 यूनिट, रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, तो रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 4 to 6 वीक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने वीक में रीऑर्डर दे देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 6 वीक लगते हैं। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या हो गया, तो ROP बोला था अपन ने, रीऑर्डर पीरियड, तो मैक्सिमम हो गया 6, मिनिमम कितना हो गया 4, और एवरेज कितना हो जाएगा 4 + 6 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 5 क्या हो जाएगा एवरेज या नॉर्मल, ओके। मैक्सिमम कंजम्पशन है 540 यूनिट पर वीक, वीक का निकालना है ये। एवरेज नॉर्मल कंजम्पशन जो है वो 360 यूनिट है, एवरेज बोलो या नॉर्मल बोलो। मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन आपको 180 यूनिट का दे रखा है कि एक वीक में कम से कम 180 यूनिट तो प्रोडक्शन में चली जाती है, कई बार ज़्यादा चली जाती है, डिमांड ज़्यादा हो तो 540 चली जाती है, एवरेजली 360 यूनिट एक वीक के अंदर प्रोडक्शन में चली जाती है ये। आइए हम रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर फॉर्मूला इसका मैंने आपको बताया भी था, रीऑर्डर लेवल का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई कर देना था मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन देख लो कितना है, मैक्सिमम कंजम्पशन ये रहा 540 यूनिट, तो 540 मैक्सिमम कंजम्पशन, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बात कर रहा है, ये रहा रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम 4 है, एवरेज 5 निकाला था, मैक्सिमम है 6, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो आ जाएगा आपका रीऑर्डर लेवल। तो 540 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया 3240, 3240 क्या यूनिट। तो रीऑर्डर कब दे देना है, 3240 यूनिट पर आपको रीऑर्डर दे देना है किसी भी हालत के, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड नंबर, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड किस चीज का था, सेकंड नंबर पूछा है इसने मिनिमम स्टॉक लेवल। आइए मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। जैसा कि मैंने बताया था, मिनिमम स्टॉक लेवल या मैक्सिमम स्टॉक लेवल चाहिए तो फर्स्ट पहले रीऑर्डर लेवल चाहिए। रीऑर्डर लेवल कितना है 3240, तो 3240 फॉर्मूला लिख दो पहले, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर देना है आपको एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज या नॉर्मल भी बोलते हैं इसको। तो रीऑर्डर लेवल तो ये रहा, अभी हमने निकाला, ये रहा रीऑर्डर लेवल 3240 यूनिट। एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन ये रहा, देखो सेकंड, नॉर्मल कंजम्पशन बोलो या एवरेज कितना होता है 360 पर वीक, तो 360। और एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्या है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड देखो, रीऑर्डर पीरियड ये रहा ROP, ये रहा मिनिमम, ये रहा मैक्सिमम। एवरेज क्या है, ये रहा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 5 वीक, तो 5 ले लो इधर, बस इसको सॉल्व कर दो तो मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा कि कम से कम इतना स्टॉक तो आपको रखना ही रखना है, वरना आपका प्रोडक्शन का काम रुक सकता है, लॉस होगा और आपकी कॉस्ट जो है मटेरियल की वो बढ़ जाएगी। तो देखिए 3240 माइनस 1800 कर दो तो ये आ गया 1440 यूनिट, 1440 यूनिट आपके पर वीक मिनिमम स्टॉक में होनी चाहिए। आइए अब हम निकालते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा आपका थर्ड नंबर में हम निकाल मैक्सिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक लेवल
चाहे मिनिमम स्टॉक लेवल निकालो चाहे मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालो, आपको रीऑर्डर पीरियड तो चाहिए, रीऑर्डर लेवल तो चाहिए। जो फर्स्ट में आया था वो कितना है 3240 यूनिट, फर्स्ट का आंसर। तो री ऑर्डर लेवल, ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, इसमें प्लस करना था रीऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ओके, ये दोनों को प्लस करना है। फिर माइनस किससे करना है वो देखना, आपको माइनस करना है, दो चीजें लेनी है, एक तो लेना है मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन कितना होता है, और उसको मल्टीप्लाई करना है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से, रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल तो ये रहा फर्स्ट वाला 3240 यूनिट, तो 3240। रीऑर्डर क्वांटिटी ऊपर रही, ये देखो क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको कितनी क्वांटिटी पे आप रीऑर्डर कर देते हैं, तो रीऑर्डर क्वांटिटी 2160 यूनिट, 2160 यूनिट मंगाते हैं एक बार में, 2160। मिनिमम कंजम्पशन कितना है आपका, क्वेश्चन में दे रखा था सबसे लास्ट में गिरा मिनिमम कंजम्पशन 180 यूनिट पर वीक, 180 यूनिट। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना था, मैक्सिमम देखा था हमने 6 था, एवरेज 5 था रीऑर्डर पीरियड आरओपी, और मिनिमम कितना है 4 है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बस आपको इसको सॉल्व कर देना। तो सबसे पहले 3240 को 2160 में प्लस कर दो तो आ गया 5400 यूनिट, तो माइनस कर दो 180 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 720। तो आप यहां पर 5400 में से 720 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 4680 यूनिट, ये हो गया मैक्सिमम लेवल। अब आपको निकालना है फाइनली सबसे इजी, हाँ जी, वो है 4th नंबर, वो है एवरेज स्टॉक लेवल। स्टॉक का फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल, जो हमने सेकंड में निकाला, थर्ड में जो निकाला मैक्सिमम स्टॉक लेवल, डिवाइड कर दो 2। तो देखो मिनिमम स्टॉक लेवल थर्ड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में निकाला तो 1440 यूनिट, 1440 यूनिट, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल 4680 यूनिट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना स्टॉक मंगा सकते हो, 460 यूनिट होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर स्टॉक आपके पास होगा तो एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे उसको केयर करने के। तो 1440 4680 डिवाइड बाय 2 तो ये आ गया 3060 यूनिट एवरेज स्टॉक लेवल, इतना एवरेज आपके रहना ही रहना चाहिए। तो ये हो गया लेवल ऑफ स्टॉक्स मटेरियल कंट्रोल के अंदर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। अभी बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाई थी, उसमें मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक थी, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो गई थी हमारी सिटी में कुछ। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।